गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, और खास तौर पर इसके पहले 7 श्लोक। हमारे पास ये श्लोक हैं और इनमें ना संसार की एक बिल्कुल ही अनोखी तस्वीर खींची गई है। सोचिए जरा, एक पेड़ पीपल का, पर है बिल्कुल उल्टा। मतलब जड़ें ऊपर आसमान में और टहनियां शाखाएं वो सब नीचे जमीन की तरफ। भगवान कृष्ण संसार को समझाने के लिए इसी रूपक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और इसे कहते हैं अविनाशी, मतलब ये नष्ट नहीं होता है। और वेद वो इसके पत्ते बताए गए हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है कि इस उल्टे पेड़ के क्या कहते हैं रूपक को थोड़ा खोलें, समझें और देखें कि ये श्लोक हमें इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला श्लोक, इसमें यह हैरान करने वाली बात सामने आती है। जड़ें ऊपर परमात्मा में, शाखाएं नीचे ये जो फैला हुआ संसार है, और पत्ते हैं वेद। और मजे की बात, कहते हैं कि जो इस पेड़ को सही से समझ गया, हाँ, उसने वेदों का असली सार जान लिया। बिल्कुल, ये बहुत गहरी बात है पहले ही श्लोक में। और फिर दूसरा श्लोक आता है जो इस तस्वीर को और विस्तार देता है कि इसकी शाखाएं, यानी हमारा ये सांसारिक अनुभव, ये ऊपर नीचे हर तरफ फैल रही हैं। और इन्हें सींच कौन रहा है? प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज, तम। अच्छा। और जो दुनिया के विषय हैं, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, वो मानो इस पेड़ की नई कोंपलें हैं, कलियां, जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं। हाँ बिल्कुल, लुभाती हैं। लेकिन बात यही पूरी नहीं होती। इसकी कुछ जड़ें नीचे भी फैली हैं, इसी मनुष्यलोक में। नीचे मतलब हमारे कर्म और हमारी आसक्तियां, अटैचमेंट्स, यही हमें बार बार इसी दुनिया में, इसी चक्कर में बांधती हैं। ओह, तो ये गुण और विषय, ये सब मिलकर इस पेड़ को पोषण देते रहते हैं और उलझाए रखते हैं। सही कहा, बिल्कुल यही। ये एक तरह का जाल है। हाँ, सच में एक जाल जैसा ही लगता है। और तीसरे श्लोक में तो ये बात और भी साफ हो जाती है। कहा गया है कि इस दुनिया में रहते हुए हम इस पेड़ का असली रूप देख ही नहीं पाते हैं। न इसका कोई शुरू पता लगता है, न अंत, न ये कि ये टिका किस पर है, ये समझ ही नहीं आता। तो फिर सवाल उठता है कि इस उलझन से, इस पेड़ से निकलें कैसे? और जवाब दिया है असंग, यानी अनासक्ति, डिटैचमेंट। कहा है कि वैराग्य के मजबूत शस्त्र से इस गहरी जड़ों वाले पेड़ को काटना होगा। हाँ, ये असंग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वैराग्य, क्योंकि आसक्ति ही तो वो गोंद है जो हमें चिपकाए रखती है। सही बात है। जब तक वो कटेगा नहीं, तब तक आगे की यात्रा कैसे होगी? बिल्कुल। और यही बात चौथा श्लोक कहता है कि एक बार वैराग्य के इस हथियार से ये सांसारिक पकड़ कट जाए तो फिर उस परम पद की खोज करनी चाहिए, उस मंजिल की। परम पद यानी वो जगह जहां से वापसी नहीं। हाँ, जहां पहुंचने के बाद फिर इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। और इस खोज के लिए शरण किसकी लेनी है? उसी आदि पुरुष परमात्मा की, जिससे ये सारी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है। तो मंजिल है वो परम पद, पर सवाल यह है कि वहां पहुंचता कौन है? क्या कोई खास योग्यता चाहिए? 5वां श्लोक इसका जवाब देता है। कुछ खास गुण बताए हैं, जैसे वो लोग जो मान और मोह से ऊपर उठ चुके हैं, जिन्होंने आसक्ति का दोष जीत लिया है, जो हमेशा आध्यात्म में स्थित रहते हैं, अपने आत्मस्वरूप में स्थित प्रज्ञा जैसे। हाँ, कुछ वैसा ही। जिनकी कामनाएं शांत हो गई हैं और जो सुख दुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी जैसे द्वंद्वों से, मतलब जीवन के इन जोड़ों से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी ही उस अविनाशी पद को पाते हैं। ये तो अपने आप में ही एक बड़ी साधना लगती है। निश्चित रूप से ये कोई आसान रास्ता नहीं है, इसके लिए साधना करनी पड़ती है। और 6ठे श्लोक में उस परम धाम की, उस मंजिल की भव्यता का थोड़ा अंदाजा मिलता है। वो ऐसी जगह है जिसे न सूरज रोशन कर सकता है, न चांद, न ही आग। मतलब कोई बाहरी रोशनी नहीं। कोई बाहरी रोशनी नहीं, वो स्वयं प्रकाश है, अपने आप में प्रकाशित। ये सोचना भी मुश्किल है ना? बिना सूरज चांद आग के रोशनी। हाँ बिल्कुल।
भगवान कहते हैं तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। और मुख्य बात, वहां पहुंचकर कोई वापस नहीं आता, इस संसार में लौटना नहीं होता। ये जो फर्क बताया है सांसारिक रोशनी और उस परम धाम की रोशनी का, ये सोचने लायक है। और फिर आता है 7वां श्लोक। ये हमें सीधा हमसे जोड़ता है, हमारे अपने सच से। भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में हर जीव, मतलब हर जीवात्मा, हाँ, वो मेरा ही सनातन अंश है, उन्हीं का हिस्सा। कोई अलग नहीं, उन्हीं परमात्मा का एक छोटा सा मगर शाश्वत हिस्सा। पर होता क्या है, ये अंश यहाँ प्रकृति में आकर, मतलब इस दुनिया में आकर उलझ जाता है और मन के साथ 5 इंद्रियों को अपनी तरफ खींचता है, या कह लीजिए कि उनसे जूझता रहता है, संघर्ष करता है। हाँ, प्रकृति में स्थित होकर मन और इंद्रियों से संघर्ष करता है। तो हम सब हैं तो उसी परम तत्व का हिस्सा, पर यहाँ प्रकृति के खेल में इंद्रियों के साथ उलझे पड़े हैं। तो अगर हम इन 7 श्लोकों को एक साथ देखें तो एक पूरी कहानी दिखती है, एक यात्रा। शुरुआत होती है संसार को एक उल्टे उलझे हुए पेड़ की तरह पहचानने से, जिसकी असली जड़ें तो ऊपर परमात्मा में है, पर जो दुनियावी जड़ें हैं कर्म और आसक्ति की, वो हमें नीचे बांध लेती हैं। बिल्कुल। फिर रास्ता बताया गया है वैराग्य का शस्त्र, अनासक्ति, और मंजिल वो परम धाम जहां से लौटना नहीं होता, जहां सिर्फ आत्म प्रकाश है। और ये जो आखिरी बात है ना 7वें श्लोक की, कि हर जीव चाहे वो कोई भी हो, उसी परमात्मा का सनातन अविनाशी अंश है, जो यहाँ प्रकृति और इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है। ये विचार बहुत गहरा है, ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। कि अगर हमारी असलियत इतनी ऊंची है, इतनी दिव्य है, तो फिर हम इस सांसारिक पेड़ की टहनियों और जड़ों में इतने क्यों उलझे हुए हैं? हाँ, ये हमारी अपनी क्षमता और शायद इस जीवन की जिम्मेदारी के बारे में भी कुछ इशारा करता है। शायद ये कि हमें अपनी असली जड़ों को, अपने स्रोत को पहचानने की जरूरत है, उससे जुड़ने की जरूरत है। इस पर वाकई चिंतन किया जा सकता है।